नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं यूपी तत्काल न्यूज। आज की खबर साधारण नहीं है। आज हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जो पूरे गांव की राजनीति बदल सकती है, क्योंकि प्रशासन ने एक ऐसा कदम उठाना शुरू कर दिया है जिसे समझते ही हर गांव में एक ही सवाल गूंजने लगता है। अब चुनाव कब है? जी हां, ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू होते ही गांव में हलचल तेज हो जाती है। जो लोग अभी तक चुप थे वो सक्रिय हो जाते हैं, जो नेता घर बैठे थे वो जनता के बीच दिखाई देने लगते हैं, और जो प्रधान 5 साल से दिखाई नहीं दिए वो अचानक रोज गांव में दिखने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये बस्ता जमा होता क्या है और क्यों कहा जाता है कि बस्ता जमा मतलब चुनाव बिल्कुल पास? आज की वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई, पूरा नियम और अंदर की जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे बस्ता जमा होने के बाद सबसे पहले कौन सी खबर आती है जिससे 100% पता चल जाता है कि चुनाव की तारीख बस आने वाली है। सबसे पहले समझिए, बस्ता जमा कोई छोटा प्रशासनिक काम नहीं है। ये असल में ग्राम प्रधान के अधिकार खत्म होने की आधिकारिक शुरुआत होती है। जब जिला प्रशासन या ब्लॉक यानी बीडीओ कार्यालय से आदेश आता है कि सभी प्रधान अपना बस्ता जमा करें, तो इसका मतलब होता है अब पंचायत का कंट्रोल प्रधान से हटाकर प्रशासन के पास जा रहा है। इस बस्ता में क्या होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बस्ता असल में ग्राम पंचायत की पूरी सरकार होती है। इसमें शामिल होते हैं पंचायत की मोहर, चेकबुक और बैंक खाते के कागज, कैश बुक और खर्च का हिसाब, मनरेगा का रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची, शौचालय योजना का रिकॉर्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर, विकास कार्यों की फाइलें, खड़ंजा, नाली, सड़क, हैंडपंप और सरकारी संपत्ति का रिकॉर्ड। यानी पूरे गांव की सरकारी ताकत उसी बस्ते में रहती है। जैसे ही प्रधान बस्ता जमा करता है, उसका अधिकार तुरंत खत्म हो जाता है। वो ना नया काम पास कर सकता है, ना भुगतान कर सकता है, ना चेक साइन कर सकता है और ना ही किसी योजना की स्वीकृति दे सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, पंचायत का बैंक खाता भी उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसके बाद गांव का प्रशासन संभालते हैं ग्राम सचिव और एडीओ पंचायत या नियुक्त प्रशासक। मतलब साफ है, अब गांव में प्रधान नहीं, सीधे सरकार का नियंत्रण चलता है। अब सबसे बड़ी बात, सरकार ऐसा चुनाव से पहले ही क्यों करती है? इसका कारण है चुनाव को निष्पक्ष बनाना। मान लीजिए अगर प्रधान के पास आखिरी समय तक पैसा और अधिकार रहेगा तो क्या होगा? वो जल्दी जल्दी भुगतान करेगा, नई सड़क पास करेगा, आवास की सूची बनाएगा, लोगों को लाभ देकर वोट प्रभावित करेगा। इसी को रोकने के लिए प्रशासन पहले ही उसका अधिकार रोक देता है। यही कारण है कि चुनाव से लगभग 2 से 3 महीने पहले बस्ता जमा करवाया जाता है। और यही वजह है कि जैसे ही बस्ता जमा की खबर आती है, गांव की राजनीति अचानक तेज हो जाती है। अब समझिए, बस्ता जमा के बाद क्या क्या होता है। पहला चरण, आरक्षण सूची की तैयारी, यानी कौन सी सीट महिला होगी, कौन सी ओबीसी, कौन सी एससी। जैसे ही ये खबर आती है, गांव में दावेदार बदल जाते हैं। जो 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहा था, एक आदेश से उसका चुनाव खत्म भी हो सकता है। दूसरा चरण, वोटर लिस्ट। प्रशासन अंतिम मतदाता सूची जारी करता है। यहीं से असली चुनाव शुरू माना जाता है। नाम जुड़वाना, कटवाना, सुधार करवाना, सबसे ज्यादा भीड़ इसी समय ब्लॉक और तहसील में लगती है। तीसरा चरण, आचार संहिता। जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, नए सरकारी काम बंद, घोषणाएं बंद, शिलान्यास बंद, राजनीतिक प्रचार शुरू, और यहीं से चुनाव आधिकारिक रूप से शुरू माना जाता है। अब सबसे जरूरी जानकारी, बस्ता जमा और चुनाव के बीच समय कितना होता है? आमतौर पर 45 दिन से 90 दिन के अंदर मतदान हो जाता है। यानी अगर आज बस्ता जमा हुआ तो समझ लीजिए 2-3 महीने में वोटिंग लगभग तय है। इसीलिए पुराने नेता अचानक सक्रिय होते हैं। आपने देखा होगा, प्रधान घर घर जाना शुरू करता है, मीटिंग बढ़ जाती है, शादी समारोह में भीड़ बढ़ जाती है, लोगों को पुराने काम याद आने लगते हैं, क्योंकि प्रधान भी जानता है अब अगली बार जनता ही फैसला करेगी। अब वो जानकारी जो बहुत कम लोग जानते हैं, बस्ता जमा के बाद सबसे पहले कौन सी खबर आती है जिससे पक्का पता चलता है कि तारीख आने वाली है? वो है वार्ड और सीटों का आरक्षण प्रकाशन। जैसे ही ब्लॉक कार्यालय आरक्षण सूची चस्पा करता है, समझ लीजिए चुनाव की घोषणा अब बहुत पास है। इसके बाद सिर्फ प्रक्रिया बचती है, नामांकन, जांच, प्रतीक चिन्ह, प्रचार, मतदान और फिर नया प्रधान। तो दोस्तों, जब भी न्यूज़ में सुने ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा, तो समझ जाइए
ये सिर्फ कागज जमा नहीं, ये ग्राम पंचायत चुनाव की आधिकारिक शुरुआत है। पुराने प्रधान का अंत और नए प्रधान की तैयारी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी गांव में फैल जाता है। कई लोग सोचते हैं कि बस्ता जमा होते ही प्रधान हट गया, अब उसका कोई काम नहीं। पर सच्चाई थोड़ी अलग है। ध्यान से समझिए, प्रधान पद से हटता नहीं है, उसका सिर्फ अधिकार रोक दिया जाता है। यानी कागज पर वो अभी भी ग्राम प्रधान रहता है, लेकिन व्यवहार में उसके पास कोई प्रशासनिक ताकत नहीं बचती। वो गांव की मीटिंग कर सकता है, लोगों से मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन सरकारी आदेश, भुगतान, योजना, स्वीकृति कुछ भी नहीं। इसी कारण इस समय गांव में एक अजीब स्थिति बनती है। लोग काम लेकर प्रधान के पास जाते हैं और प्रधान कहता है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और सच भी यही होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बस्ता जमा के बाद सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? सबसे ज्यादा असर पड़ता है चल रहे विकास कार्यों पर। जिन गांवों में सड़क बन रही होती है, नाली का काम चल रहा होता है, खड़ंजा अधूरा होता है या शौचालय या आवास का भुगतान बाकी होता है, वो काम अक्सर रुक जाते हैं, क्योंकि भुगतान करने का अधिकार प्रधान के पास नहीं रहता। पंचायत सचिव सीधे पैसा नहीं निकाल सकता, उसे उच्च अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ती है। इसी वजह से आपने देखा होगा, चुनाव से पहले कई गांवों में काम अधूरे रह जाते हैं। लोग सोचते हैं पैसा खत्म हो गया, लेकिन असल कारण होता है बस्ता जमा। अब बात करते हैं मनरेगा मजदूरों की। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को भी इस समय दिक्कत होती है, क्योंकि मस्टर रोल और सत्यापन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। पहले प्रधान तुरंत साइन कर देता था, अब हर कागज ब्लॉक तक जाता है। इससे मजदूरी आने में देरी हो जाती है और गांव में चर्चा शुरू हो जाती है, सरकार पैसा रोक दी है, जबकि असल में प्रक्रिया बदल गई होती है। अब एक और बड़ी बात, बस्ता जमा के बाद गांव में राजनीतिक माहौल अचानक क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि यही असली चुनावी शुरुआत होती है। अब तक जो लोग छुपे हुए उम्मीदवार थे, वो खुलकर सामने आने लगते हैं। गांव में ये चीजें बढ़ने लगती हैं, छोटी छोटी बैठकें, रात की मीटिंग, समर्थकों की टोली, घर घर संपर्क। आपने देखा होगा, जो लोग पहले नमस्ते तक नहीं करते थे, अचानक हालचाल पूछने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अब जनता का मूड बनना शुरू होगा। अब समझिए सबसे अहम मनोविज्ञान, बस्ता जमा के बाद जनता का नजरिया भी बदल जाता है। 5 साल तक लोग प्रधान से काम करवाने जाते हैं, लेकिन इस समय से लोग प्रधान को जज करना शुरू करते हैं। गांव में चर्चाएं होती हैं, किसने काम कराया, किसने पैसा खाया, किसके समय सड़क बनी, किसके समय कुछ नहीं हुआ। यानी यही वो समय होता है जब असली रिपोर्ट कार्ड बनता है। इसीलिए पुराने प्रधान इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। एक और जरूरी जानकारी, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या बस्ता जमा होने के बाद भी प्रधान किसी को लाभ दिलवा सकता है? सीधा जवाब है नहीं। न नया आवास, न शौचालय, न पट्टा, न भुगतान। अगर कोई इस समय वादा करता है तो समझ लीजिए वो सिर्फ चुनावी बात है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह प्रशासन के हाथ में चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर चुनाव किसी कारण से टल जाए तो? ऐसा भी कई बार हुआ है। उस स्थिति में क्या होता है? तब प्रशासन अस्थायी रूप से प्रशासक नियुक्त कर देता है, यानी गांव प्रधान के बिना चलता है। कभी सचिव, कभी एडीओ पंचायत, कभी ब्लॉक का अधिकारी, वही सारे निर्णय लेते हैं। इस दौरान कोई नया बड़ा विकास कार्य सामान्यतः नहीं किया जाता, सिर्फ जरूरी काम चलते हैं, जैसे सफाई, पानी, रोशनी आदि। और यही कारण है कि गांव के लोग इस समय सबसे ज्यादा पूछते हैं, चुनाव जल्दी कराओ, क्योंकि बिना प्रधान के गांव की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कैसे पता चलेगा कि चुनाव की तारीख अब बिल्कुल आने वाली है? ध्यान रखिए, ये संकेत, बस्ता जमा, आरक्षण सूची, मतदाता सूची फाइनल, बीएलओ घर घर सत्यापन, पुलिस और प्रशासन की बैठकें, जैसे ही ये पांचों चीजें दिखने लगें, समझ लीजिए चुनाव अब बहुत नजदीक है। तो दोस्तों, बस्ता जमा कोई साधारण खबर नहीं होती, ये गांव की सरकार बदलने की शुरुआत होती है। पुरानी व्यवस्था खत्म होने की सूचना और नई नेतृत्व की तैयारी। यही कारण है कि पंचायत चुनाव की सबसे पहली और सबसे पक्की खबर बस्ता जमा ही मानी जाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सही जानकारी सबसे पहले देते रहेंगे।